लोग कहते हैं बाइक एक मशीन होती है, लेकिन मेरा मानना है ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, यही मेरे काम में मेरा असली साथी है। और इसी के साथ मैं अपने सपनों की ओर बढ़ रहा हूँ। हेलो दोस्तों, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं राइड विद नवीन। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने टीवीएस रेडर 125 ही क्यों ली और इसने मेरे काम में मेरा कितना साथ दिया। आज से ठीक लगभग 4.5 साल पहले मैंने इस बाइक को लिया था और उस टाइम पे मैंने आपको पहले भी बताया कि उस टाइम पे भाई ऐसी कोई बाइक नहीं थी जो मुझे इससे ज़्यादा प्रभावित कर सके। इस सेगमेंट में 125 सेगमेंट में उस टाइम पे कुछ बाइक्स होती थी, ये नई नई आई थी और उस टाइम पे पल्सर होती थी। वो पल्सर पुरानी वाली थी तो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। एक्चुअली मुझे बजाज की बाइक्स ज़्यादा पसंद है ही नहीं। और एक बाइक थी होंडा की SP 125। इस बाइक से पहले मैं होंडा की ही एक बाइक चला रहा था, वो 110 सीसी की थी और वो उस टाइप की ही सिंपल बाइक थी। तो मुझे एक चेंज चाहिए था। उस बाइक को मैंने लगभग 3-3.5 साल चलाया था और मुझे एक चेंज चाहिए था, थोड़ा सा अलग, जो मुझे फील दे सके कि मैं एक स्पोर्टी बाइक चला रहा हूँ, एक पावरफुल बाइक चला रहा हूँ। तो इस वजह से मैंने इस बाइक को ख़रीदा। और उस टाइम पे अगर देखा जाए तो यही 2-4 बाइक्स थी और टीवीएस रेडर नई नई आई थी। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने बिल्कुल एकदम से ख़रीद लिया। टीवीएस रेडर को पहले मैंने देखा, मैंने कुछ लोगों के पास चलाया उसे और फील किया, मतलब उसको चला वाला के देखा और फिर उसके रिव्यूज़ देखे। लगभग 1-1.5 साल बाद मैंने टीवीएस रेडर को परचेज़ किया था। और हाँ, मैं साथ में आपको ये भी बताया तो भाई ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ठीक है ना। मैं अपने व्यूज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि इसमें खूबियाँ ही खूबियाँ हैं, कुछ खामियाँ भी हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले खूबियों के साथ ही बात करते हैं। तो सबसे पहले तो भाई इसका लुक ही मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद आया था। आज से 4.5 साल पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई ऐसी बाइक थी नहीं इसके टक्कर में कि भाई ऐसे लुक्स भी देती हो, ऐसी पावर देती हो। और फिर उसके बाद जब मुझे इसके बारे में सुनने को मिला तो भाई मैं मतलब खुश हो गया, हैरान हो गया ये देख के कि भाई 55 से 60 की एवरेज तो ईजिली दे रही है और हाईवेज़ वगैरह पे 70 तक पहुँच जाती है। तो मैंने कहा भाई इससे बढ़िया एक चीज़ और क्या हो सकती है। अगर मैं स्प्लेंडर लूँ और उसमें मुझे लुक्स ना मिले, मेरे को 110 सीसी के आसपास इंजन मिलता है, 100 सीसी के आसपास, तो उसमें मज़ा ही नहीं है ना। फिर इसमें कम से कम 125 है तो थोड़ा सा हाईवेज़ वगैरह पे भी चल लेती है मस्त। तो ये चीज़ें समझने के बाद फिर मेरा मन और स्ट्रॉन्ग होता गया। फिर मैंने इसको ना एक बार चला के देखा, मेरे एक फ्रेंड के भाई के पास थी, तो फिर मैंने चला के देखा भाई साहब, तब तो मेरे को और मज़ा आ गया। मैंने कहा यार इसका तो सेटिंग कंफर्ट वगैरह सब चीज़ें मस्त लग रही हैं। और भाई साहब जो इसका सिटिंग पोस्चर है ना, वो आप कह सकते हैं कि स्पोर्टी और कम्फर्ट के बीच का है। तो उस वजह से ये मुझे और पसंद आने लगी। उसमें हुआ क्या कि जब भी मुझे कहीं बाहर घूमने जाना है तो भाई मैं फुल स्पोर्टी वाला फ़ील ले सकता हूँ। और जब मुझे नॉर्मली डेली कम्यूटिंग की तरह चलाना है तो मैं भाई वो भी कर सकता हूँ इसमें। तो वो दोनों बेनिफिट मुझे मिले इसमें। और पावर की भी कोई कमी नहीं है इसमें, पावर भी ठीक ठाक है। मैं पर्टिकुलर उन फिगर्स में तो नहीं जाऊँगा, वो आपको कहीं और भी देखने में मिल ही जाएगी, लेकिन मैं आपको रियल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ कि भाई ये चीज़ें मुझे इसमें लगी, ठीक है। पावर की कभी मेरे को फील नहीं हुई, क्योंकि भाई प्लेन्स में तो आपको क्या ही फील होगा पावर का। इस बाइक को मैंने हिल्स पे भी चलाया है और हिल्स पे भी ऐसी जगह पे जहाँ पर थोड़ा ऊंचाई वगैरह तो थी लेकिन वो रास्ते भी ख़राब थे, तो वहाँ पर भी इस बाइक ने मुझे कोई परेशान नहीं किया, ईजिली चली गई, मज़े आ गए थे मतलब। और भाई उस टूर पे, उत्तराखंड टूर पे, तो अगर मैं बात करूँ, इस बाइक ने मेरे को लगभग 70 के आसपास की माइलेज दी, 70-72 की। मैं तो भाई बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था। मैंने कहा भाई मज़े ही आ गए, मतलब आप बाइक पे घूम भी लिए बाहर पे और आपके पैसे भी बच गए। तो ऐसा ही कुछ हुआ था मेरे साथ। और कुछ चीज़ें ना मैं चाहता था कि इम्प्रूव हो जाए इस बाइक में, क्योंकि मुझे पर्सनली ना थोड़ा सा इस टाइप की बाइक पसंद है जो जिसमें ये चीज़ होती है ये। तो मैं चाहता था कि ये बाइक में हो। और फिर मैंने काफ़ी सर्च के बाद टीवीएस का भी आ ही गया था, अपना जो टीवीएस रेडर के लिए आया था वो मुझे उतना ख़ास पसंद नहीं आया था। तो फिर मैंने आफ्टर मार्केट लगवाया था करोल बाग से। तो इसकी वजह से तो बाइक की मेरी लुक और ज़्यादा इन्हेंस हो गई, जिसकी वजह से मुझे और ज़्यादा मज़े आने लग गए थे इसके साथ में। अभी हाल फिलहाल में 1-2 चीज़ें हो गई हैं जिससे मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा है। एक्चुअली इसका बैक वाला इंडिकेटर टूट गया है, उसको नहीं ठीक करवा पाया मैं अभी तक, तो वो मुझे ठीक करवाना है। एंड आज में अगर मैं पर्सनली भाई अपनी एक चीज़ बताऊँ ना आपको, तो मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे बाइक में भाई स्पीड ही चाहिए या मुझे ऐसी चीज़ चाहिए कि जिससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँ, आवारागर्दी कर सकूँ। तो भाई मेरी एज और मेरा हिसाब किताब वैसा नहीं है। मुझे बाइक इस तरीके से चाहिए जिसमें मैं थोड़ा बहुत फन भी कर सकूं और मेरे डेली कम्यूटिंग के हिसाब से मैं उसको चला भी सकूं। तो इस चीज़ में अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें फुलफिल करती है ये वाली बाइक। तो अगर आज की डेट में आप लोग टीवीएस रेडर परचेज़ करना चाहते हैं तो भाई बेझिझक मुझसे कोई भी सवाल कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको आंसर देने की कमेंट बॉक्स में। और साथ ही एक और चीज़, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
और अब बारिश भी तेज हो चुकी है, तो ऐसे करते हैं फोन को अंदर रख देते हैं कैमरे को, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी इसमें, क्योंकि आगे भी हमने बहुत सारे ब्लॉग बनाने हैं भाई। चलिए बाय बाय, टेक केयर, जल्दी मिलते हैं एक और ब्लॉग में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। बाय बाय।